अकबर और बीरबल की कहानी। बीरबल की चतुराई। बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठे हुए थे। एक दिन उन्होंने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए और अपने अपने तरीके से जवाब देने लगे। किसी ने कहा राजा की ताकत, तो किसी ने कहा पैसा और किसी ने कहा सेना। लेकिन अकबर किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ समझदारी है। अकबर ने पूछा, वो कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, अगर किसी के पास समझदारी है तो वह किसी भी मुश्किल को हल कर सकता है, किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है। अकबर ने सोचा कि बीरबल सही कह रहा है और उसकी बात से सहमत हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने बीरबल की बात को परखने के लिए एक योजना बनाई। अकबर ने एक बड़ी और मजबूत लौह की छड़ी दरबार में मंगवाई और बीरबल से कहा, अगर तुम्हारी समझदारी सबसे ताकतवर है तो इस लौह की छड़ी को बिना तोड़े या मुड़े इस कमरे से बाहर निकाल कर दिखाओ। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने दरबार के नौकरों को बुलाया और उनसे कहा, इस कमरे का दरवाज़ा निकाल दो। नौकरों ने दरवाज़ा निकाल दिया और फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब इस छड़ी को बाहर निकालना आसान है। अकबर बीरबल की चतुराई और समझदारी देखकर बहुत खुश हुए और उनकी तारीफ की। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने अपने जवाब को सही साबित कर दिया था। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी का परिचय दिया और दरबार में सभी ने उनकी सराहना की। अकबर और बीरबल की कहानी। सच्ची दौलत। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? सभी दरबारी एक एक करके अपने जवाब देने लगे। किसी ने कहा सोना चांदी, किसी ने कहा हीरे मोती और किसी ने कहा जमीन जायदाद। लेकिन अकबर को कोई भी जवाब संतुष्ट नहीं कर पाया। फिर अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल ने बिना देर किए जवाब दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत सच्चे दोस्त हैं। अकबर ने थोड़ा हैरानी से पूछा, वो कैसे बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सच्चे दोस्त किसी भी विपत्ति में काम आते हैं। जब हम मुश्किल में होते हैं तो सच्चे दोस्त ही हमारी मदद करते हैं। धन दौलत समय के साथ कम या खत्म हो सकती है, लेकिन सच्चे दोस्त हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अकबर बीरबल के जवाब से प्रभावित तो हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसे परखा जाना चाहिए। उन्होंने एक योजना बनाई और अगले दिन अपने दरबारियों से कहा कि वे सभी अपने अपने सच्चे दोस्तों को दरबार में बुलाएं। अगले दिन सभी दरबारी अपने दोस्तों के साथ दरबार में आए। बीरबल ने अपने दोस्त को बुलाने के लिए कहा, लेकिन किसी ने दरबार में आते देखा नहीं। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारा सच्चा दोस्त कहाँ है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मेरा सच्चा दोस्त अभी आता ही होगा। तभी दरबार में एक साधारण कपड़ों में व्यक्ति आया। वह बीरबल का दोस्त था। बीरबल ने उसे अकबर से मिलवाया। अकबर ने सोचा कि यह साधारण व्यक्ति कैसे सच्चा दोस्त हो सकता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अकबर ने सभी दोस्तों को एक एक करके बुलाया और उनसे पूछा कि वे अपने दोस्तों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सभी ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जब अकबर ने उन्हें तुरंत कुछ करने को कहा तो ज़्यादातर लोग बहाने बनाने लगे। तब अकबर ने बीरबल के दोस्त को बुलाया और पूछा, तुम अपने दोस्त बीरबल के लिए क्या कर सकते हो? बीरबल का दोस्त बोला, जहांपनाह, मैं अपने दोस्त बीरबल के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अकबर ने उसकी बात को परखने के लिए कहा, अगर ऐसा है तो तुम अभी बीरबल को अपनी सबसे प्रिय चीज़ दे दो। बीरबल के दोस्त ने बिना कुछ सोचे तुरंत अपनी अंगूठी उतारी और बीरबल को दे दी। अकबर ने देखा कि वह व्यक्ति अपनी सच्ची दोस्ती निभा रहा था। अकबर बीरबल की बात से पूरी तरह सहमत हो गए और उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में सच्चे दोस्त ही सबसे बड़ी दौलत होते हैं। उन्होंने बीरबल और उसके दोस्त की सच्ची दोस्ती की सराहना की और उन्हें पुरस्कृत किया। इस तरह बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि सच्ची दौलत किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण होती है।